अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं या फिर रोपाई कर चुके हैं तो यहाँ पे 3 बातों का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, धान की फसल में अच्छी पैदावार मिलेगी, धान की फसल में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। कुछ बेसिक बातें हम पहले जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कुछ अच्छी बातें जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक बातों में सबसे पहले समय से आपको रोपाई करनी है। जितना देर से रोपाई करेंगे पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अच्छे कल्ले पाना चाहते हैं तो भी समय से ही आपको रोपाई करनी है। इसके साथ साथ जब आपके नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाएं तभी आपको रोपाई करनी है। 25 दिन के पौधे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं रोपाई के लिए, अच्छे कल्ले का फुटाव उसमें होता है। बहुत बड़े दिन वाले पौधे में रोपाई के बाद कल्ले का फुटाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ जब भी आप नर्सरी वाले पौधे उखाड़िए तो 24 घंटे के अंदर ही आपको उसकी रोपाई कर देनी है। जितना देर तक पौधा बाहर रहता है उतना ज़्यादा उसमें तनाव आ जाता है, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, जड़ें सही से बाद में काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसको रिकवर होने में। आपकी पत्तियों में पीलापन भी आ जाता है जिससे पौधे में उसका काफ़ी ज़्यादा विपरीत असर आपके पौधे पे होता है जितना ज़्यादा देर तक पौधा आप बाहर रखते हैं। तो कोशिश करें रोपाई के पौधा उखाड़ने के जितना जल्दी हो सके रोपाई करनी, फिर भी 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई किसान भाइयों कर देनी है जितना देर तक पौधा। अब यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप नर्सरी वाले पौधे खुड़वाइए तो उसको आपको तुरंत ही छायादार जगह पर रख लेना है, थोड़ा सा नमी वाले स्थान पर रखना है। सीधा धूप के नीचे रखेंगे तो पौधे मुरझा जाते हैं जिससे पत्तियाँ कई बार ख़राब भी हो जाती हैं और रिकवर होने में उसको पुनः वैसे वापस आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इस बात का आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि रोपाई के समय ही आपको किसान साथियों उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल कर देना है। अब बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि रोपाई के 10-12 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादें आपको डाल देनी है। कोशिश करें जब अंतिम जुताई आप कराते हैं, पलेवा लगाते हैं, उसके आसपास आप जो है खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। यानी रोपाई से पहले ही आपको खादों का इस्तेमाल कर देना है। अब कई बार हमें डीएपी नहीं मिलता है तो हम खाद नहीं डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डीएपी बाज़ार में नहीं मिलती है तो आप एनपीके डालिए। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, 12-32-16, 14-35-14, इसके अलावा 10-26-26 आता है, 20-20-0-13 भी आता है। तो आप एनपीके भी डाल सकते हैं। बाई चांस एनपीके भी ना मिले तो आप किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी वाली खाद भी डाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रोपाई के समय ही आपको सभी खादें डाल देनी है। अगर आपको नहीं पता है कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है तो हमारे इसी चैनल पे, इंडियन एग्री हेल्थ चैनल पे, आपको बहुत सारी धान की खाद में वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं ढूंढने में मिलती है तो नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से ही आपको बता देंगे कौन सी खाद कितनी मात्रा में आपको डालनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों सबसे ज़रूरी बात, आपको खरपतवार का नियंत्रण भी करना होता है। आप खरपतवार नियंत्रण करने के लिए धान में आप 2 तरह अपना सकते हैं, 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका होता है खरपतवार को जमने ही ना दिया जाए, दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमने के बाद उसका नियंत्रण किया जाए। तो जानते हैं पहला तरीका। पहले तरीके में आपको यूज़ करना है ब्यूटाक्लोर। जो ब्यूटाक्लोर आती है 50% EC की, इसकी आपको 1.5 लीटर मात्रा पर से 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको छिड़काव करना होता है। या फिर आप पेट्लाक्लोर जो आती है 50% EC की, इसकी आप 500 ml यानी आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ में आपको छिड़काव करना होता है। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप अपना सकते हैं। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर करना होता है। अब यहाँ पे 2 सावधानी बरतनी है। पहली सावधानी, जब भी इसका इस्तेमाल करें तब खेत में पानी कम से कम 3 से 5 इंच तक भरा होना चाहिए। इसके बाद में ये जो पानी है लगभग 4 से 5 दिन तक लगातार 3 से 4 इंच तक भरा होना चाहिए। अर्थात इस दवा के इस्तेमाल से लेकर 5 दिन तक, 4-5 दिन तक खेत में पानी रहेगा तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। क्योंकि ये दवा पानी के ऊपर एक परत बनाती है, एक लेयर बनाती है जिससे बाद में खरपतवार का जमाव नहीं होता है। तो आप चाहें तो ये फार्मूला अपना सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये फार्मूला आपको तब अपनाना है जब खरपतवार आपके खेत में ना उगे हों, रोपाई से 2 से 5 दिन के अंदर अपनाना है। और मान लीजिए रोपाई के बाद में खरपतवार का जमाव हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज़ करना है बिस्पायरी बैग सोडियम जो आता है 10% SC में। इसकी आपको किसान साथियों लगभग 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के जब आपके धान के खेत में खरपतवार 2 से 5 पत्तियों की अवस्था के हो जाए तब आपको इसका नियंत्रण कर देना है। आसानी से इसका नियंत्रण हो जाएगा किसान साथियों इसके छिड़काव से। अब इसके छिड़काव के समय भी आपको सावधानी बरतनी है। किसान साथियों इस समय खेत में पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ खेत में नमी होनी चाहिए। पानी भरा रहेगा तो भी ये दवा अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि कुछ हमारे खरपतवार पानी के नीचे रह जाते हैं जो बाद में बड़े हो जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल के समय खेत में पानी भरा ना रहे, लेकिन खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करें। अब तीसरी सावधानी आपको बरतनी है जिंक। कभी भी धान की रोपाई के समय जिंक सल्फेट आपको नहीं डालनी है,
क्योंकि हम रोपाई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो रोपाई के 20 दिन के बाद ही आपको जिंक सल्फेट डालनी होती है, चाहे 33% वाली जिंक हो चाहे वो 21% वाली। अब 33% वाली जिंक अगर आप डालते हैं तो आपको डालना है लगभग 4 से 5 kg, और 21% वाली अगर आप जिंक डालते हैं तो आपको डालना होता है 7 से 8 kg पर एकड़ तक। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। 30 से 40 kg यूरिया के साथ मिलाकर डालेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब